मेरे पास पैसे नहीं है। इन सालों का गरीबों का यही हाल होता है। नौकर रैयत में जाते जाते टहलते सब कुछ जानते हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। ठाकुर साहब सिर्फ 3 दिन, तीसरे दिन के बाद चौथा दिन नहीं होगा। ठाकुर साहब ये दर्शन अपने बाप का खाया कर्जा चुका देगा। ठाकुर साहब ठीक है दर्शन, याद रहे हम तुम्हारे कहने से तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रहे हैं। ठीक है ठाकुर साहब, याद रहे। याद है ठाकुर साहब। अगर 3 दिन के बाद कोई मौका फिर दोबारा तूने कहा तो हम आज तो चले जा रहे हैं, लेकिन दोबारा फिर इसका अंजाम सोच लो क्या होगा। ठाकुर साहब हाँ आप जा सकते हैं ठाकुर साहब, लेकिन ये भिखारी का वादा पूरा होगा, अधूरा नहीं होगा। ठाकुर साहब क्या रे नौकर, ठीक है ना? चलो अच्छा ठीक है। याद रहे दर्शन, अब दोबारा आना ना पड़े। ठाकुर साहब पैसा लेकर हवेली चले आना, ठीक है ठाकुर वरना साहब। मैं अगर दोबारा आया तो याद रख, तुम्हें और तेरी बीवी तेरे बच्चों को सबको घसीटते यहां से लेकर हवेली आऊंगा। गरीबों की आवाज बहुत पक्की होती है। गरीब वादा करता है, ठाकुर साहब वादा से मुकरता नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमारी बात सुन, हम तुम्हें दे रहे हैं मोहलत। और 3 दिन की अब मोहलत हूँ देता। कर्ज लेकर हवेली चले आना, वरना अगर दोबारा फिर आया तो सोच ले इसका अंजाम क्या होगा, वो तुम जाओगे। आर्टिस्ट सुभाष चंद्र यादव जी, उनके तरफ से राजा के धमकी पे एक 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। जाए के यकीन बात
अभी अभी हम लोगों ने देखा अब ऐसे ही गरीबों पर कितना सितम ढा रहा है। ठाकुर है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है कि आज अगर मेरी मजबूरी नहीं होती, मेरे पास पैसा नहीं होता, तो हाय ठाकुर ऐसी ऊंची आवाज सुना कर भगवान, जिसके घर में एक रोटी का अवसर नहीं है, जो अपने बीवी बच्चों को एक टुकड़ा खिला ही नहीं सकता, तो ठाकुर अभय सिंह का 1000 रुपए कहां चुका सकता है? या मालिक, तेरा सहारा है, इंसाफ करने वाला तो है मालिक। तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मालिक ये बताइए मेरे लिए कौन सा सहारा है मालिक? आकाशवाणी ईश्वर का हो रहा है, आत्मा परमात्मा दोनों कबूल कर रहे हैं कि बेटा दर्शन, ऐसे तेरी गरीबी नहीं हटेगी। कैसे हटेगी? दर्शन नहीं, ए प्रभु दर्शन को सहारा दे। दर्शन, दर्शन क्यों पागल हो रहा है? अगर तुझे सहारा लेना है तो तेरे ऊपर मेरा हाथ है, तू चंबल का तरफ जाए, चंबल का सहारा ले, ठाकुर का विकास करिए मेरे मालिक। भगवान सबको रास्ता देता है, सबको रास्ता देता है, लेकिन अगर कोई रास्ता को ख्याल करे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। आज ये दर्शन अपने मजबूरी में अपने परमात्मा के रास्ते का ख्याल किया, तो परमात्मा ने कहा कि दर्शन तुझे कोई सहारा नहीं मिलेगा, कोई सहारा देने वाला नहीं है जब तक तू चंबल का सहारा नहीं लेगा, तब तक ठाकुर आकांड सारा करते। या मालिक, तेरा संकेत बहुत बड़ा है, तेरा हाथ बहुत बड़ा है, तेरा हाथ जिस पर है मां कसम उसको कोई मार नहीं सकता। और भगवान जिंदगी में आराम भेज दो।
सारे बड़े अरे सारा बिगड़ना है चावल खाते हैं यहाँ पे बहुत होता है बोला ये बताओ आज तेरा सरदार गरीबी से उठा है क्यों आज तेरा सरदार मजबूर में ये रास्ता अपनाया है कि साले घुट घुट कर गरीबों का कौन कैसे है तो इसलिए आज दर्शक ये पेशा अपनाया है इलाके में कौन सा सारा मजबूरा में है कितना क्या बताऊं मेरे शहर नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या कहना है लेकिन मेरा हो क्या होता है मेरी जो बेगम शबाना कहाँ है मुझे मालूम नहीं। अरे शबाना सोहे साहब आप कहाँ थे? अरे हम अपने कमरे में सो रहे थे। कब से मैं आवाज दे रही तुम कहाँ थे? अरे शबाना हम तो सो रहे थे, क्या हुआ बोलो? सुनते नहीं हुआ। शबाना क्या बात है?
क्यों तक घबराई हो तुम? मेरा दिल बहुत तगड़ी मचल रहा है। क्यों? पतन क्यों नहीं। अरे कुछ तो बताओ। अरे अब क्या बताएं, बहुत जोर जोर धड़क रहा था। क्यों? आप सोते हुए हैं। अरे हम सोए हैं तो क्या बात है, आखिर बात क्या है, तुम क्यों घबराई हो इतना? कुछ तो बताओ। क्या तगड़ में चल रहा है? बताओ, क्यों डर रहे हो इतना? कल से मेरा दिल ना बहुत एकदम मचल रहा है। मैं रात भर नींद नहीं सो पाई हूँ एकदम। किस लिए? अरे बताओ क्या मैं तुमसे। मेरे घर में ना डकैती पड़ चुकी है। 25 गोली चल चुकी है। 25 गोली। 25 गोली चल चुकी। आप मेरा दिल एकदम कल से मचल रहा है। आप पता नहीं सो रहे हैं तब से। हिले के कोश क्या हाजिरा, तो माँ कसम इतना गोली मारूंगा। सुन मेरी बात। तो बात हाजी सुनो, ये घर से मेरा बात घर से मेरा रुपया लाख दे दो मेरे हाथ में, खून खच्चर ये कुछ भी करूंगा नहीं। बात सुन लो अभी तो मेरे हाथ में। क्या रे, क्या सोच रहा है जी? बोल। रुपया मांग रहा है तू? हाँ सुन मेरी बात। कहो। कसम बोलता मैं नहीं। अच्छा मेरे घर में है अब एक पैसा नहीं। सारी दौलत मैं मस्जिद में लगवा मेरे पास था, मैंने अच्छा चलो मेरी बात। अब मेरे पास एक पैसा नहीं। तो हाजी सुनो, अरे मेरा गौर से बात हाजी, अरे सुनो गौर से। जानता हूँ कि कितने नेक इंसान है। रुपया लाख दे दो मेरे हाथ में, मानता हूँ कि कितना तू मेरे पास एक पैसा नहीं है। हाजी हाँ अब तक तो मैं तेरी सुना, जा लेकिन आखिरी वार्निंग है, आखिरी चेतावनी है।
पैसा देता है या नहीं देता है? नहीं, पैसा मेरे पास नहीं है। नहीं, क्या कह रहे आप सबाना? अरे हाजी इधर आ। क्या सोचा, क्या बात किया? कुछ नहीं सरदार जी, कोई बात नहीं किया मैंने। कुछ नहीं मेरे पास। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं इस समय। कुछ नहीं आना। नहीं, कुछ नहीं। मुन्ना, नंबर बोल बोल। अरे मैं जो कर रहा हूँ, मैं कसम ठीक कर रहा हूँ। नहीं सवाना। अब चलते हैं यहाँ से। हाजी साहब, हाजी साहब, एक बात याद रख, अगर तुझे इस लड़की को जरूरत हो तो इस लड़की के वजन के बराबर पैसा लेकर अगर दर्शन सिंह के गुफा में आ जाओगे चंबल में तो रिहा कर देगा। नहीं साहब, ये दर्शन गरीबों से पला है, घुट घुट के पला है, समय नहीं देगा। चल मुन्ना, चल कहाँ चली गई छोड़कर मुझे तू? दर्शन सिंह, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? मैंने क्या बिगाड़ा था कमीने? अल्लाह परवरदिगार, क्या करूं, क्या करूं? चलिए मेरी बेगम साहिबा का, चलिए मजार कब्रिस्तान में कफन दफन किया जाए। चलूड़ जाए रे पंछी,
चाचे के दफन उफन कई दिए। चाचा हरदम एकदम रोते रहा थे हरदम। भाइयों तो मेहरारू रहे मर गए का ना जा मार जा रही। चाहे साबुन से धोआ से धोआ जय है चाहे साबुन से धोआ। हाँ भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। गरीबी ऐसी आई है कि न तो जीने दे रही है न तो मरने दे रही है। कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे स्वामी मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। कुछ पता नहीं चल रहा है भैया। मैं अपने मासूम बच्चे को लेकर किसके सहारे रहूं, कहाँ जाऊं भैया। तो कहाँ बताए हमारा नगर। अरे शाला यहाँ के समझ रहा रे क्या हुआ उसे, क्या परेशानी हो गई? अच्छा अच्छा, कौन रे? अच्छा अच्छा, कोई बात तो इसे कर रहा था, समझा रहा था इसे। हाँ तो उसे समझा। देवा पहचाना मुझे? अरे जमींदार साहब, पाँव लागी। जमींदार साहब पहचान तो लिया। आप कैसे हैं? अरे हम तो ठीक हैं, हम ठीक हैं। तुम भी बताओ कैसे हो? जमींदार साहब मैं भी ठीक हूँ। हाँ पर ये बताइए आप यहाँ तक कैसे कष्ट उठाए, हमारे दरवाजे पर कैसे आना हुआ? अच्छा अच्छा, ये बात बस। हाँ ये तो जरूरी है, यहाँ आने का मतलब। आपसे मेरी दरवाजे पर आपको कैसे आना हुआ जमींदार साहब? अरे हुई तो बताने तुम्हें आया हूँ। बताइए जमींदार साहब। अब हमारी बात सुनो, हम क्यों आए हैं, क्या काम है? हाँ बताइए। जानना चाहते हो? जी हाँ जमींदार। तो हमारी बात सुनो। बताइए। और कष्ट इतना
और बहुत जल्द से अब दर्शन को बुला। दर्शन को बुलाओ, हम अपना कर्जा वसूली करने आए हैं। उससे कुछ दिन हो गए घरे। अच्छा, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए घरे पे आए। चले गए हैं। 3 दिन हो गया, वो घर पर आया ही नहीं। जी नहीं जमींदार साहब। तो आज के बाद अब मेरा भी फैसला सुन लो। आपका फैसला? जी हाँ, अगर वो नहीं आया है तो तुम तो हो ना? हाँ मैं तो हूँ। हाँ तो तुम हो, तो तुम ही से बात कर रहा हूँ। अगर नहीं आया है तो अगर आया तो बुला दो, नहीं है तो हमारी बात सुन लो। जी जमींदार साहब, आप कहिए, आपकी बात मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें कैसे बुला सकती हूँ? कहाँ वो है? मैं कुछ नहीं जानती। नहीं मालूम? आएंगे तो मैं सब आपकी बात मैं उनको बता दूंगी। अच्छा तो अब हमारी बात सुनो। बताइए जमींदार साहब। और अब नहीं इसे घर में है तेरा पैसा नहीं मिला तो इस घर में अब कोई नहीं रहेगा। इस घर में ताला हमारा लगेगा और तुम सबको इस घर से जाना ही पड़ेगा। नहीं जमींदार साहब, ऐसा ना कहिए। हम जैसे गरीबों के आप तो भगवान हैं। हाँ जमींदार साहब, क्यों नहीं, क्यों नहीं? ऐसा ना करिए। इस घर में आप ताला लगा देंगे तो मैं अपने मासूम बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? जमींदार साहब ऐसा न कहिए। हाँ ये तो सही है, ठीक है। अगर इसी बात है तो एक रास्ता है तुम्हारे लिए। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो हमारी बात सुन लो। ऐशो आराम की जिंदगी करो, हम ताला नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारी बात तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अरे ठाकुर साहब,
अच्छा, करिंदा अभी ताला नहीं लगेगा, रहने दो। हाँ जमींदार साहब। अगर तो हमारी बात मान लोगे तो ताला नहीं, ऐसा राम की जिंदगी गुजारोगे। पहले हमारी बात सुन लो। तो बताइए जमींदार साहब। हाँ तो सुनो। हाँ बताइए। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। और माफ कर जा तुम्हारा, अरे सब हो जा। जान हे करे जा और दे दो थोड़ी जगह अपने, अरे दिलदार। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप बहुत जल्द मेरे दरवाजे से चले जाइए। चला जाऊंगा लेकिन क्या करूं? या तो कर्जा लेकर जाऊंगा या तो आज तुम्हें हासिल करके जाऊंगा। नहीं जमींदार साहब, बड़ी अच्छी हो, ऐसा न कहिए। हाँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, ऐसा न कहिए। आपका कर्जा है, कुछ दिन में आपका कर्जा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कर्जा, ऐसा अन्याय न कीजिए जमींदार साहब। अन्याय ना। ए मुन्ना, इस बच्चे को उठा ले, बच्चे को उठा ले, लेके चल। अगर कर्जा नहीं है मिला, इस बच्चे को तुम्हारे में लेकर जा रहा हूं, पैसा दे देना, अपने बच्चों को ले लेना। नहीं जमींदार साहब, मैं हाँ। जमींदार, मैं अपने जीते जी अपने बच्चे को नहीं दूंगी। अच्छा, चाहे तो जितना भी जुल्म ढाले मेरे ऊपर, हाँ। लेकिन मैं अपने बच्चे को आपसे जुदा नहीं होने दूंगी। अरे करिंदा, हम तो औरत पर हाथ ही नहीं उठाते रे। अगर ये बच्चा अपना नहीं
नहीं देगी तो हम इसे जबरदस्ती ले जाएंगे। ये मेरा फैसला है। मुन्ना, मार दे साली को गोली, खत्म कर दे इसका काम। उठा बंदूक, बना निशाना, हम इसे लेकर जाएंगे। बोल और नंबर बोल मुन्ना। दे 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 बच्चा, मैं ले जाऊंगा इसे, ले जाऊंगा। दे दे, ले चल मुन्ना, ले चल। वाह ठाकुर, अरे तू कितना मूर्ख रे, तेरा दिमाग कहाँ चला गया रे? क्या होगा ठाकुर साहब? अफसोस है मुन्ना, इस बच्चे को ले चलना अच्छी बात नहीं। तब क्या करोगे ठाकुर साहब? जानते हो, ये हमारे दुश्मन का बेटा है। तो सही है। इस साले को अगर लेकर हवेली चलेंगे, इस साले को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और जब ये कल जवान होगा, इस साले को हकीकत मालूम, सच्चाई होगी, ठाकुर साहब, तो ये साला हमारा काल बनेगा। बस यही सोच रहा था कि अरे ठाकुर तो पागल हो गया रे, दुश्मन को बेटे को अपने घर लेके जा रहा है। अरे किसी दिन ये साला तुम्हारा काल बन जाएगा। करिंदा, इस साले का काम यही तमाम कर दे, खत्म कर देते हैं साले को, फेंक दे इसे, ताकि ना जिंदा रहेगा ना हमसे बदला चुकाएगा। खत्म कर दे साले को। बस अब अच्छा हुआ मुन्ना, इसे ले जाना अच्छा नहीं था, इसका मरना अच्छा था हमारे लिए। चल चलते हैं। या खुदा, मैं क्या देख रहा हूं? यह किसका नूरे नजर है? हमें तो ऐसा लगता है जैसे किसी कसाई ने इसे मारकर फेंक दिया है, या मेरे हक ताला इसे जिला दो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा, या मेरे आका इसे जिंदा कर दो। मैं तुम्हारी चौखट पर हमेशा शुक्रगुजार करूंगा। जिंदा हो गया, पलक खोल दिया इसने। अब मैं ले चल रहा हूं उससे,
इसका पालन पोषण मैं करूंगा, इसकी परवरिश करूंगा। ये बेटा मेरा सयाना होकर के मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में। मेरी राइफल कहाँ छोड़ दिया रे? हाँ सरदार जी। मेरी राइफल कहाँ छोड़ दिया? राइफल मेरी कहाँ छोड़ दिया रे? आपस ले रहे हैं। हमने कहा था मेरी राइफल उठा के लेकर आओ, हाँ। तूने छोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मुन्ना ये तू जानता है, एक मेरी छोटी सी बेटी, हमने पैसे के बदले में अपनी बेटी को उठा लाया हूं। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। उसे ले आओ। ठीक। जाओ। क्या रे? अब की चरण कमल में आपके पिता बारंबार और पिता आशीष दो और सिद्ध हो। जुग जुग जियो खुश रहो, सदा रहो खुशहाल। ईश्वर तेरी मदद करे, शंभु दीन दयाल। पिताजी आज मैंने तुझे किसने बुलाया, किसने याद किया? हमारी बात को सुनो बेटी। कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं? अरे पलाने का मकसद ये बेटी बोला
सुना और निकलेगा नतीजा और पापा और निकलेगा नतीजा अच्छा। ये पापा हमारे बाबा क्या होती और कर्ज अरे माँ ने पूरा और अच्छा। पापा और काले आऊंगी पापा बहुत सी बात है। इनाम में मैं सोने का कलम लूंगी आपसे। बेटी सुखा, मैंने तो ये वादा किया था, अगर मेरी बेटी कॉलेज में फर्स्ट आएगी या सेकंड आएगी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सुखा का पापा अपने बेटी के लिए सोने का कलम जरूर देगा। पापा ये तो मैं लेकर रहूंगी। लेकिन क्या पापा? एक बात मुझे जिंदगी में पहली बार याद आ गई। याद आ गई तो पूछ लीजिए पापा, क्या पूछना चाहते हैं आप? बेटी सुखा, हाँ पापा। जब तुम छोटी थी हाँ तो मुझे खिलाया था, पप्पी लिया था, पापा। प्यार किया था, हाँ पापा। लेकिन क्या पापा? आज तुम बड़ी हो गई हो। हाँ पापा। लेकिन क्या पापा? आज पापा और बेटी में वही दुलार प्यार है कि आज बेटी अपने पापा से प्यार दुलार पप्पी देगी। सुखा, हाँ पापा। क्या हुआ? हाँ पापा बोलिए। सुखा, हाँ पापा। अभी तक तू देख रही तेरा पापा हाथ से टकराता था, अपनी गर्मी में झेल रहा था, लेकिन तो मेरी बेटी सियान हो गई है। इसके साथ साथ मेरा दुश्मन भी तैनात हो गया है, जिसका नाम गुलशन सिंह है। बेटी पापा मैं चलती हूँ, आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ, आप जल्दी आइए नाश्ता करिए। आए हाय, हाँ बाबा, जल्दी। नौकर मेरी बेटी नाश्ता करे चाहिए। और ये बताओ तुम क्या करोगे? चलो चलते हैं हम लोग। मास्टर, ए गुरुजी, अरे मैंने सुना है मैं खाने का अरे नाम बदलने वाला है,
अरे खोल के बोतल रख दो सामने, जाम बदलने वाला है। खोल के बोतल रख दो सामने, जाम बदलने वाला है। खोल के बोतल रख दो सामने, जाम बदलने। रसूल परिकासी तो बसा रखी अलग दुनिया में सूत रसूल परिकासी। तो जहां पर राज करते हैं शंकर शंभु के साथियों, मुझे लोग गुलशन के नाम से जानते हैं। मैं इसी मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूं। साथियों, इस शहर में छोटा सा परिवार है मेरा। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे बाबा हैं और मैं। साथियों, मेरे बाबा हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, और मैं भी चाहता हूं कि मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनूं और अपने बाबा का नाम रोशन करूं। लेकिन साथियों, जब मैं कॉलेज से घर जाता हूं तो ना जाने किस कारण से देखता हूं बाबा हमेशा उदास रहा करते हैं। और मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं बाबा से पूछूं इस बात को कि बाबा आप उदास हमेशा क्यों रहा करते हैं, लेकिन वक्त भी नहीं मिलता। करें तो क्या करें। लेकिन आज सुबह से ना जाने क्यों मेरे मन में ये बात हमेशा खटकती रहती है कि मैं कई दिन से प्रयास किया लेकिन पूछ भी नहीं सका। मेरे पास इतना वक्त नहीं है अपने बाबा के लिए। मैं आज जरूर पूछूंगा। आज समय से छुट्टी हुई है कॉलेज की, मैं चलता हूं अपने बाबा के पास कॉलेज में। और जो मेरे बाबा ने सपना देखा है मेरे लिए साथियों बड़ा अच्छा है, लेकिन हालात हमेशा हमें मजबूर कर देते हैं कि हम करें तो क्या करें भाई। मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना कि जीना लगे साथियां नहीं जाना कि जीना लगे। चलता हूँ सबाना के मज़ार पर अगरबत्ती जलाएंगे हम और खुदा से दुआएं मांगेंगे परवरदिगार से
कि मेरी बेगम साहिबा का खुदा आप क्या बताए मेरी बाबा बाबा आप रो रहे हैं भाई। और देख दसाया है आपकी बधे न दिल में दसाए है आपकी बधे न दिल में धीर और किसे कारण से मेरे बहे नयन से बाबा बाबा आज के कई बार हमने आपसे पूछना चाहा इस बात को, आखिर हमेशा आप उदास रहा करते हैं और आज तो हमने देखा कि आप रो भी रहे हैं हमसे छुप छुपा करके। बाबा आज तक इस हकीकत को मैं नहीं जान सका, जानना चाहा फिर भी बताओ ना बाबा आखिर बात क्या है। बेटे गुलशन, हाँ बाबा बोलो। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो जरूर बताऊंगा तुम्हें। हाँ बाबा मैं जानना भी चाहूंगा बाबा आखिर बात क्या है। क्या बताऊं तुम्हें मेरे नूरे नजर, दास्तां जिंदगी की पुरानी है। रोने की बात तो कर रहा है, आज ईद के दिन में क्यों रो रहा हूँ? हाँ बाबा यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। ईद के दिन मैं क्यों रो रहा? लंबी चौड़ी बड़ी कहानी है। लंबी चौड़ी कहानी है बेटे गुलशन। आज ईद के दिन मैं बाबा रो रहा हूँ। बाबा मैं जानना चाहता हूँ, जो बहुत पुरानी कहानी है और शायद उसी कहानी की वजह से आपके आंखों में हमेशा आंसू आ जाया करते हैं। मैं उस कहानी को जानना चाहता हूँ, आखिर कौन सी गंभीर कहानी है जो आपको हमेशा रुला देती है। और बाबा तो जानते हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। गंभीर कहानी है बेटे, ईद के ही दिन दर्शन सिंह मेरे घर डकैती डाला और मेरी बेगम साहिबा को मार दिया। उसने मेरी बच्ची को उठा ले गया। इससे
मैं रो रहा हूँ आज उसके मजार पर मैं चिराग जलाकर आ रहा हूँ। हाँ बेटे। बाबा, अम्मी क्या होती है मैं नहीं जानता, आपके दुलार और प्यार में, लेकिन लोगों से इस जरूर सुना हो, माँ तो एक माँ होती है जिनके कदमों में जन्नत होती है। वो प्यार कोई किसी को नहीं दे सकता है जो माँ दे सकती है अपने बच्चों को। लेकिन बाबा, कभी भी हमें माँ की कमी महसूस नहीं हुई आपके दुलार और प्यार में, और आज याद दिला दी आपने उस माँ की। मेरी माँ को उस जालिम ने मार डाला है। बाबा, आज तक कितना बड़ा राज आपने हमसे छिपा करके रखा, आज तक क्यों नहीं बताया? और खा के कह तो हमें उससे, अरे खुदा की के कहता हूँ मैं उससे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं उससे, और खुदा की कसम, और अपनी अम्मी का बदला अरे चुकाएंगे। कर चुका ना सका इन्हें 10 दिन में हम, और कर चुका ना सका इससे 10 दिन में हमने, और ये सूरत है अपनी ना और दिखाएंगे। बाबा, मुझे बहुत बड़ी गलती आपने की कि जो आज तक मुझे बताया तक नहीं आपने कि मेरी मम्मी को उस दर्शन जालिम ने मार डाला है, और मैं इसी 10 दिन के अंदर मैं जब तक उस पापी का नामो निशान तक नहीं मिटा दूंगा तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। बाबा, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बाबा, आज हमसे आप वादा करो बाबा कि आप कभी भी हमारे सामने आंसू नहीं बहाओगे। हम कभी तुम्हारे सामने आंसू, आप मेरे लिए माँ और अब्बू दोनों हैं। बाबा, जब आप रो देते हैं ना तो बाबा कलेजा फट जाता है। भगवान भाई, मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुमसे जन्म
वालेकुम सलाम भाई। हम तुम्हारी ही तलाश में थे। मैं यही कब से सोच रहा था तुमसे मुलाकात होती। भाई दिन रात एक बात की बड़ी चिंता लगी रहती है। आज पूरे 22 साल के बाद हमें पता चला है इस बात का। किस बात का? जिस कारण से बाबा दिन रात छुप छुपा करके आंसू बहाया करते हैं। आज हमने जिद करके बाबा से पूछा इस बात को, तो बाबा ने मुझे बताया बाबा ने, जिसे सुन करके कलेजा फट गया और दिल में आग सी लग गई। और जब तक उस आग को उस पापी के खून से मिटा नहीं देता तब तक सुकून नहीं मिलता। मेरी माँ को मार डाला है वो दर्शन सिंह पापी। और आज ही हमने फैसला किया है कि ठीक 10 दिन के अंदर में उस पापी का नाम निशान मिटा दूंगा। दर्शन जौन है आपके मम्मी को मार जाएगा। अच्छा भाई। अच्छा दर्शन एक काम करो, एक हमरे खातिर तुम एक लेटर लिखो। अच्छा हम उसे मौत देंगे लेकिन उस जालिम की तरह नहीं। मैं उसे मारूंगा जरूर लेकिन उसके पास इस बात की सूचना पहुंचा करके। ठीक है, एक लेटर लिख दो यार। लेटर में क्या लिखूं? लेटर में यही लिखना है कि दर्शन जिस तरीके से तुमने एक बस बेकसूर नारी का खून किया है, ठीक इसी 10 दिन के अंदर मैं तेरा खून करूंगा। ठीक है, 10 दिन के अंदर खून करना, लिख दूंगा। इस बात को लिख करके और तत्काल मेरे साथ आओ। मैं भी मैंने जो सोचा है उसे तत्काल उसकी तैयारी करना है। आओ। नौकर, ये बताओ हमारी हवेली का क्या हालचाल है? ठीक है, ठीक है। जय राम जी की। मेरा नाम से लुट रहा है हमारे नौकर का दो मुन्ना। हाँ मुन्ना, लेटर देख, कौन सा लेटर आया है उसे पढ़। गुलशन ने भेजा है 10 दिन के अंदर तुम्हारी मौत होगी। गुलशन ने भेजा? हाँ। 10 दिन के अंदर तुम्हारी मौत होगी, यही ना? लेकिन मुन्ना, आज तक ये दर्शन अपने गरीबी मजबूरी में झेलता चलाया, लेकिन परमात्मा का हाथ इसे दर्शन के ऊपर है। उसने कहा था कि दर्शन अब तक तू बहुत मजबूरी झेला है, आज के बाद तुझे मजबूरी झेलना नहीं होगा। तो गौशाला बीच में पैदा हो गया जो कहा कि दर्शन से 10 दिन के अंदर तुम्हारी मौत होगी, यही ना? गुलशन ने। अल्लाह, अरे गुलशन, कितना गुलशन आए, कितना गुलशन चले गए, लेकिन ये मां कसम, ये हमारे परमात्मा का आदेश है कि दर्शन सिंह तुम गरीबी से उठा हो, तेरे सामने कोई भी आएगा
ओ साला टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, इंतजार करूंगा तुम्हारे लेटर का। लाओ हाँ मेरी बेटी। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ बेटी सुखा बताओ कैसा लेटर है पिताजी? देखिए लो देखो। पिताजी यही लेटर आए, यही पढ़कर आप गमगीन हो गए और खत पढ़ के पिता क्यों और गमगीन हो गए। अच्छा और सच सच बताओ। बेटी सुखा पिताजी आप सच सच बताइए। मेरी बात सुनो। हरी खत पढ़ के का मैं गमगीन हो पिताजी ऐसा कौन दुश्मन है आपका? पिताजी उसे जब तक मौत के खाट में उतार दूं तब तक मुझे सुखा तू मेरी बेटी है और मैं तुझे दिलो जान से जानता हूं। इतना ही नहीं बचपन से तुझे प्यार देता हूं, प्यार और दुलार। लेकिन आज तेरे पापा खड़ा है ना? हाँ मेरा पापा खड़ा है, लेकिन मेरा पापा बहुत निराश था। ये पापा मुझे आज आपसे खोलकर कहना पड़ गया है। तेरे पापा तो पापा है, माँ कसम धुआं धुआं मिटा देगा। लेकिन अगर पापा धुआं धुआं मिटा देंगे तो आप किस लिए गमगीन हो गए पापा? बताइए मुझे पापा। ए बेटी सबसे पहले गमगीन क्यों हो? आप क्यों हो गए? मेरी बेटी सियानी हो गई, बचपन से पाला था, बचपन से चुम्मा प्यार किया था, लेकिन आज तो सियानी हो गई बेटी ना? नहीं पापा, मेरे बात का मतलब ये नहीं है पापा। क्या? मैं आपको जिस वक्त में आई हूँ आपके पास, आप जिस वक्त गमगीन हुए थे आप उस बात को नहीं। ठीक है, तूने तो बेटी सही पूछा। अपने पापा के
गमगीन के बारे में उन्होंने पूछा, लेकिन मैं तो गमगीन था। लेकिन हाँ मेरे पापा बोलिए। अरे है, अरे जमाना छुप नहीं सकता, हाँ पापा। अरे जमाना छुप नहीं सकता इस गंभीर के वास्ते, और लुटा नहीं सकता इस आशीर्वाद के वास्ते। लेकिन बेटी देख, हाँ पापा। लड़ाई तो हमेशा लोग लड़ते रहते हैं। बेटी मर गई, पापा मर गया, पत्नी मर गई, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब तक जिंदा है तब तक मोहब्बत प्यार तो होना चाहिए। ठीक है पापा। तो हमने यही सोच रहा था, हमारी बेटी सुखा, हाँ पापा। इसे पाल पोषण किया था, चुमो प्यार लिया था, आज समाज में शादी हो गई, तो आज पप्पी नहीं देगी। अच्छा पापा मैं चलती हूँ। अच्छा जा, कोई बात नहीं। मुन्ना इधर आ, चल आप चलते हैं, देखता हूँ गुलशन साला कितना बड़ा तूफान हो गया। चल मेरे साथ, चल चल चल, मैं भी करता हूँ सरदार के साथ, देखते हैं हमारे सरदार जी क्या करते हैं। पिया बेईमान, पिया बेईमान, पिया बेईमान, पिया बेईमान, पिया बेईमान, पिया बेईमान, अंग्रेजी में बोले गुलशन को जब तक अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने हवेली तक नहीं ले आऊंगी तब तक मुझे चैन नहीं। और जा कबूतर जा, और जा कबूतर जा, और पवन में के ओ चुम्मा लेके आई, चुम्मा लेके
बाबा से हमने वादा तो कर लिया है, लेकिन करूं तो क्या करूं। और आग लगी है कि जब तक उस कुत्ते को मैं मौत की नींद में सोया हुआ देख नहीं सकता पाता, तब तक दिल को सुकून भी नहीं मिलता। और बाबा के हालात देखने के बाद जी करता है कि उसने छोड़ करके एक पल कहीं ना जाऊं मैं। घर करीबी देखा है हमने अपनी आंखों से, लेकिन मैं उस काम को जरूर करूंगा बाबा से जो मैंने वादा किया है। भाई देखनी नजर से अपने हम, देखनी नजर से अपने हम जिंदगी करी। हो। अच्छा, इतनी तेजी से तुम आ रही हो, धक्का तुमने दिया और हम ही को बेवकूफ बना रही हो कि हमें दिखाई नहीं दिया। अरे बाबा अगर मैं नहीं, कम से कम अगर चला करो तो आंखें खोल करके चला करो मैडम। बाबा अगर मैं खोल कर आंखें तो नहीं चल पाएगी। चलिए ठीक है, आप तो खोल कर चल रहे हैं। हाँ मैं तो चला, लेकिन अचानक से आप आ गई। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बहुत बेचैन होकर के जा रही हैं। जी बाबा मैं बहुत बेचैन हूँ, कुछ ऐसी बात आ गई है, मैं इसलिए बेचैन हूँ। लेकिन आप मिल गए, सारी बेचैनी दूर हो गई है मेरी। हमारे मिलने से? हाँ, हमारे मिलने से तुम्हारी बेचैनी दूर हो गई? दूर हो गई है। वो कैसे? अब क्या बताऊं? अरे भाई जब तक बताओगी नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे? बेचैनी इसलिए दूर हो गई है, हाँ, मैं जो सोचती थी वो चीज तो नहीं मिला। अच्छा। और जो नहीं सोचती थी वो चीज मिल गया। हम देखिए, हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाए। तुम जो घुमा फिरा करके बात कर रही हो हम समझ नहीं पाए कि आखिर तुम कहना क्या चाहे, तुम्हारा इरादा क्या है। हेलो, इरादा? हाँ हाँ इरादा पूछ रहे हैं? हाँ। अरे भाई बताओ जल्दी, हमें देर हो रही है, हमें मुझे जाना ही कहीं। जाना है तो सुनिए मेरी बात। और मिल गई जो नजर तेरी तुमसे, और मिल गई जो नजर तेरी तुमसे, हम तो ऐसे खपा हो गए। मिल गई थी तुमसे नजर जो,
सीधा इंसान हूँ और सीधी बात समझता हूँ। जो दो घुमा फिरा करके बात करती हो, हम तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई भाई। और बता दो सही क्या है और तुम्हारा इरादा। कहो कुछ भी। मैडम, तुम्हारी बकवास में मुझे फंसना नहीं है, क्योंकि मुझे देर हो रही है। हाँ मैं समझ रही, मेरा इरादा क्या है तो सुनिए मेरा इरादा। हाँ बताओ। और कसम से तुम्हें और लिया कसम से तुम्ही ने लिया तुमको और कसम से तुम्ही ने निजात छीने दिल को और हमारी तुम्हारी अरे होश में बात कर। कहने से और नहीं अच्छी लगती है और तुम्हारी अच्छी लगी और तुम्हारी अदाएं चक्कर मिलाए किसी से। देखो मैडम, पहली बात ना जान ना पहचान। आप कौन, मैं कौन, और जो बात तुमने कह दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हम तुम्हारी बात को मान जाएंगे? अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुझे, एक लड़की हो तुम। हमें शर्म आजी। एक बात कहूँ? क्या कहोगे? यही कहना चाहती हूँ, जब हुआ है प्यार तुमसे। अच्छा, हमसे प्यार हो गया है? जी हाँ। कहाँ ये नहीं मालूम है? नहीं, हमने कॉलेज से प्यार हुआ है। तो हम कॉलेज से, जब आप और हम कॉलेज एक ही साथ जाते आते थे, तभी से प्यार। आप आगे के चलते थे, मैं पीछे पीछे।
तभी से मुझे प्यार है। अच्छा, आप अकेले प्यार करते रहे? लेकिन आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। एक बात पूछो आपसे। क्या पूछना चाहते हैं? आप मुझे जानती हैं, आप मुझसे प्यार करने लगी, जी हाँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, किसकी बेटी है आप। फिलहाल कम से कम अपना नाम तो। आप अगर हमसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसमें पापा का क्या नाम लेने का कोई उचित नहीं बनता। अरे कब इसी बात पे मैं पापा की बच्ची, कम से कम तुम्हारा तो नाम जानना जरूरी है। आप नाम मेरा जान लीजिए। मेरा नाम सूखा है। सूखा? जी हाँ। बहुत प्यारा नाम है, सूखा। और आपका नाम? मुझे लोग गुलशन कहते हैं। गुलशन इसी बात पे आएगा। अरे इतनी जल्दी है तुम्हें प्यार करने की? सूखा, अब मेरी बात सुनो। अभी तक तो जो तुम्हें कहना है कह डाला और हमने सुना उसे। सूखा, तुम मुझसे प्यार करती हो, अच्छी बात है, और सच तो ये है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अरे इतनी बेशर्म लड़की हमने पहली बार देखा है। अरे तो ऐसे प्यार किया तो डरना का? अरे कोई देख लेगा, हमरे घर शिकायत कर देगा तो। सूखा, हम भी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन आज तक हम भी तुमसे कह नहीं सके। तुम अकेली प्यार करती रही, मैं अकेला प्यार करता रहा। लेकिन ये सच है कि हम नहीं यार भाई, हम भी दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कह नहीं सकते यार। देखिए वो चल रहे हैं, वो हमारा प्यार देखकर चल रहे हैं, तभी बोल रहे हैं। होता है ऐसा। लेकिन आज आओ, आज हम और तुम वादा करते हैं कि हम कभी भी अपने जीते जी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, और मरते दम प्यार करते रहेंगे। भाई सूखा, आज तुम्हें वादा करना होगा कि मरते दम तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा
भगवान, मेरा मासूम बच्चा कहाँ गया? मेरे स्वामी भी मुझे छोड़ के चले गए। मेरा मासूम बच्चा कहाँ गया? या भगवान, जमींदार ने मेरे मासूम बच्चे को छीन कर ले गया। न जाने कहाँ कर दिया होगा। मेरे स्वामी न जाने कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। मैं कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं? ऊपर वाले आजा मेरे मुन्ना।